या हेलो हाय वेलकम टू रिच स्टार 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप? मैं अभी कैप्रिकॉन की रीडिंग कर रही हूँ। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन कैप्रिकॉन है या आपके बर्थ चार्ट पे कैप्रिकॉन है, देखते हैं कि ये 2026 जनवरी आपके लिए कैसे जाता है। सो प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स मुझे कैप्रिकॉन के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे कैप्रिकॉन के लिए गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉन का मंथ कैसे जाएगा जनवरी 2026। कैप्रिकॉन का मंथ कैसे जाएगा जनवरी 2026। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स महादेव मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉन का मंथ कैसे जाएगा जनवरी 2026। प्लीज़ हमें बताइए जनवरी 2026 कैप्रिकॉन का कैसे जाएगा। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कैसे जाएगा। ठीक है कैप्रिकॉन, आपका आउटकम हम देखते हैं कि कैसे होगा आपके लव, करियर, फाइनेंस और हेल्थ का। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें कैप्रिकॉन का आउटकम बताइए। कैप्रिकॉन का आउटकम बताइए जनवरी 2026 का। जनवरी 2026 का कैप्रिकॉन का आउटकम बताइए। लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ का कैप्रिकॉन का आउटकम बताइए। लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। ओके चलिए कैप्रिकॉन रीडिंग को हम स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं क्या कहता है आपका 2026 जनवरी 2026। सो हाई कैप्रिकॉन, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द टावर। यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस मंथ में आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि चीज़ें अनवांटेड है और उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ऐसे पकड़ के बैठे हो, मतलब छोड़ना नहीं चाहते हो। बट वो चीज़ें आपके लिए इतनी नेसेसरी नहीं है। उस चीज़ों का मुझे एंड दिखाई दे रहा है। ये ऐसे हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप है, समझो वो रिलेशनशिप मतलब कुछ चल नहीं रहा है, बट आपको ऐसे है ना कि वैसे वो रिलेशनशिप आपको छोड़ना नहीं है, मतलब आपको उसी में ही अटक के रह जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे रिलेशनशिप का एंड भी मुझे दिखाई दे रहा है। द टावर मतलब एक ये टावर भी आपके अच्छे के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दिया है द स्टार। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, मतलब किसी को समझो आपको अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें करनी है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन आप वो चीज़ें कर नहीं पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाए। जो भी आपके अटके हुए काम हैं वो टावर से मतलब ख़त्म होके, मतलब कुछ ऐसी नेगेटिविटी ख़त्म होके फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे भी मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉन दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, मूवमेंट। कुछ कैप्रिकॉन अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, न्यू जॉब पे जा सकते हो, या आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हो जनवरी मंथ में। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। द सन, न्यू बिगिनिंग, या किसी को बच्चा हो सकता है। आपका डिलीवरी का मंथ जनवरी मंथ हो सकता है कैप्रिकॉन, और आपको बेबी बॉय होने के चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। बेबी बॉय गर्ल में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करती, बट यहाँ पे बॉय की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा आ रही है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन। मैरिज, कोई फंक्शन, मैरिज अटेंड कर सकते हो। सेलिब्रेशन एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपकी खुद की मैरिज हो सकती है। मैरिज हुई नहीं है अभी तक तो फिक्स होने के चांसेस भी है, क्योंकि प्रपोज़ल आपके तरफ आ रहा है, कोई आपके तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये मंथ आपके लिए ऐसे होगा कि आपके अटके हुए काम है, मतलब बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आगे बढ़ ही नहीं रही थी। आपने काफ़ी ज़्यादा पुश किया लेकिन वो चीज़ें अटक रही थी। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ें आपकी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपकी अटकी हुई चीज़ें हैं वो आगे बढ़ना, उसकी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो भी पैसा आपका किसी का अगर कहाँ पे अगर स्टक रहेगा तो वो पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी के साथ अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है लव लाइफ में,
तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन जो है जिससे आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है। मतलब बर्डन इन द सेंस शायद से ये पर्सन अभी रेडी नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उस वजह से ये पर्सन आपको टाल रहा है। मतलब वो अपने लाइफ में इतने स्टक है कि आपके तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन की आपके तरफ मूवमेंट होने के, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपका अट्रैक्शन लेवल जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किसी के वापसी की। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप हो जिसमें इमोशनल बॉन्डिंग अगर नहीं हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे पर्सन को अटेंड मत कीजिएगा, आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो सकते हैं। अगर आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल आ रहा है तो आप उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसे मैं आपको गाइड करूँगी। और देखते हैं कैप्रिकॉर्न कि आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ में और क्या होगा। जनवरी 2026 हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव। ओके, हाई ऑनर, अपने पाथवे को फॉलो कीजिएगा, अपने राइट पाथवे को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कोर्ट हाउस का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। किसी लीगल मैटर के लिए आपको कोर्ट हाउस में जाना पड़ सकता है। यहाँ पे डिवोर्स लीगल मैटर आपका अगर रहेगा तो नेक्स्ट मंथ में उसकी हियरिंग हो सकती है और आपको वो हियरिंग अटेंड करनी पड़ सकती है, ऐसे मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप मतलब आपने अगर फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तो मुझे यहाँ पे आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऑक्यूपेशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, ये दिखाई दे रहा है। फॉल्स पर्सन, कोई फॉल्स पर्सन है जो आपके इमोशन से, फीलिंग से खेल रहा है, उसके बारे में आपको इस मंथ में शायद से पता चल सकता है। बट ये आपको पता चलना भी अच्छा है ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सको या कोई डिसीजन ले सको। कोई पर्सन अगर ऐसे है ना कि बिना वजह आपको अटका के रखा हुआ है, तो वहाँ पे रह के भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। आपकी ग्रोथ के लिए आपको, या ऐसा कोई जॉब है जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पे ही ऐसे अटके हुए हो, मतलब आपको मूवमेंट करने के लिए डर लग रहा है, तो उसमें आपको एक पुश मिल सकता है और आप मूवमेंट करोगे। सडन वेल्थ आएगी और मेन जो कि आपके लिए बना हुआ है वो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा। किसी को अपने काम के लिए हाई ऑनर, रिस्पेक्ट दिया जाएगा। ओके, और देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ कैसे रहेगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ कैसे रहेगी। और मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी 2026 में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपको आपके रूट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा हमारे जो हमारा पीछे का पोर्शन रहता है, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं स्पाइन, रीढ़ की हड्डी। वहाँ उसके नीचे हमारा रूट चक्रा रहता है, स्पाइन के यहाँ पे। तो अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस रहेगा तो आपका फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका रूट अच्छा रहेगा, मतलब आपकी स्थैर्यता, आपके लाइफ में
स्टेबिलिटी रहेगी। अगर आपका रूट इम्बैलेंस रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको आपका रूट अच्छा करना है। एंजाइटी इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ओके। एंड सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, आपको आपका सेकंड चक्रा मतलब आपका सैक्रल चक्रा जो हमारे जो प्राइवेट पोर्शन है उसके थोड़ा ऊपर रहता है, उसका बेसिकली कलर होता है ऑरेंज कलर होता है। रूट चक्रा का कलर होता है रेड कलर। तो आप ज़्यादा रेड एंड ऑरेंज कलर का पहनो, ज़्यादा इन दो चक्रा के चैंट करो आप इस मंथ में, और उस चक्रास के ऊपर आप कैप्रिकॉन काम करो। तो आपके लाइफ में जो फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल रिलेशनशिप किसी का अच्छा नहीं होता है या उनको कुछ दिक्कतें आती है, या आपका लव लाइफ अच्छा नहीं है, तो आपको इन दो चक्रास को बैलेंस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होता है। आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट 2026 जनवरी 2026 कैप्रिकॉन की लव लाइफ के लिए कैसे रहेगा, क्या बोलना चाहते हैं कैप्रिकॉन के पर्सन, प्लीज़ हमें बताइए। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, मैं फिर से शफल करती हूँ। इनमें से कोई आना चाहते हैं तो आ जाए। ओके। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर मुझे दिखाई देते हैं। कुछ कैप्रिकॉन के पर्सन का ये इशू हो सकता है कि वो ज़्यादा शक्की हो सकते हैं। बार बार उनको ऐसे लगता है कि आप उनको छोड़ तो नहीं जाओगे एंड ऑल। ये मुझे उनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा आई है। अनस्पोकन, अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन कि आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब आपसे वो बोले नहीं, उनको उन चीज़ों के लिए पछतावा हो रहा है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें ही बोल दी, ऐसे उनको लग रहा है। टाइम अपार्ट, जो भी टाइम गया है उस बारे में आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। नेक्स्ट मंथ जो जनवरी है कैप्रिकॉन, आपकी और आपके पर्सन की बातें हो सकती है और कुछ लोग तो डायरेक्टली आपको एक प्रपोज़ल दे सकते हैं कि उनको आप चाहिए हो और आप उनको होल्ड कर लो, वो उनको आप चाहिए हो, बस ये मुझे दिखाई दे रहा है। वांटिंग दिखाई दे रहा है, आपको वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं बेसिकली। आई लव यू का मैसेज आ सकता है आपके पर्सन से आपको। एक्सपेक्टेशंस उनके आपसे रहेंगे, उनको ऐसे लगता है कि आप उनके हो, सिर्फ माइन, यू आर अ माइन। ये मुझे क्लैरिटी आपके लिए आपके पर्सन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इवन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को फॉलो करें। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है या आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो चीज़ें जब आप करते हो, मतलब करियर ग्रोथ, आपको कुछ बिज़नेस करना है और ये आपकी विश है, तो आपके पर्सन चाहेंगे कि आप वो कर ले। आपके पर्सन कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं बेसिकली। यहाँ पे कुछ कैप्रिकॉन आपके पर्सन डॉग लवर हो सकते हैं, आपके घर में या उनके घर में पेट हो सकता है। अभी देखते हैं कि आपका इस मंथ में क्या मतलब आपको क्या मिलेगा। पेज ऑफ कप्स, न्यू फ्रेंडशिप ऑफ़र अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा खुद पे फोकस करने वाले हो, खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल ग्रोथ, किसी की छोटी होगी किसी की बहुत होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शादी के प्रपोज़ल आने के चांसेस है या मैरिज ऑलरेडी हो सकती है, मतलब आपका शादी हो सकता है इस मंथ में। फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको पैसे आप कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट करोगे एंड स्ट्रेंथ मिलेगी। थोड़ा बहुत इमोशनल होंगे, ये मंथ आपके लिए इमोशनल भी होगा। कोई कैप्रिकॉन रो भी सकते हैं, क्राइंग इश्यूज हो सकते हैं, तो रो लेना। अगर रोना आ रहा है तो होल्ड करके मत रहना। ये मंथ आपके लिए बेसिकली स्ट्रेंथ लेके आ रहा है, कुछ पावरफुल चेंजेस।
एंड जो भी इमैच्योर्ड पर्सन्स है, जो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा इमैच्योर्ड है या आपका पर्सन अगर इमैच्योर्ड है तो उसको थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आ जाएगा कि आप कितने सही थे। ये चीज़ें मुझे कैप्रिकॉन आपके लाइफ में दिखाई दे रही, लेकिन जिनके ब्रेकअप हुए हैं मुझे आपके लिए एक न्यू पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है। अभी वो आप पे है कि उस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, बट जो ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हैं उनकी हीलिंग इस मंथ में जनवरी 2026 में होगी। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉन। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।